नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, अमित शाह जी दूसरी बार गृह मंत्री बन जाते हैं और ओम बिरला जी भी दूसरी बार संसद के स्पीकर बन जाते हैं। स्पीकर बनते ही बीजेपी ने अपना पुराना कार्यक्रम ऑपरेशन लोटस फिर से शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऑपरेशन लोटस का नाम क्यों ले रहा हूं। अभी तो लोकसभा में बहस ही चल रही है या डिस्कशन ही चल रहे होंगे मुद्दों को लेकर। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऑपरेशन लोटस फिर से शुरू कर दिया गया, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि बीजेपी जैसे ही अपना स्पीकर चुन लेगी, उसके बाद उसका पहला एम होगा कि 272 सीटें कैसे पाई जाएं, क्योंकि बीजेपी की अभी लोकसभा में 240 सीटें ही हैं, यानी कि बीजेपी खुद से अल्पमत में है। ये अलग बात है कि बीजेपी के 15 घटक मिलके एनडीए को 293 सीट दिला पाए हैं। इसी कड़ी में एक नाम है जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार जी का। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि नीतीश कुमार जी अगर एनडीए में रहते हैं तो बहुत जल्दी इनकी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा, और ये मैं कहीं से गलत नहीं कह रहा था। एक दिन पहले का ही एक बीजेपी बिहार के एक वरिष्ठ नेता हैं अश्विनी चौबे, उनका एक बयान आता है और उस बयान में था कि इस बार जो इलेक्शन होगा 2025 में मुख्यमंत्री पद के लिए बिहार में, वह बिहार में चाहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, यानी कि बने एनडीए की सरकार, लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत में आए और एनडीए के लोगों को भी साथ में लेकर चला जाए। आइए जरा अश्विनी चौबे जी ने जो बोला है उसके बारे में सुनते हैं, फिर समझते हैं कि अश्विनी चौबे जी ने ऐसा बोला क्यों। कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा। देखिए कितने आराम से अश्विनी दुबे ने ये बात बोल गई। वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, और बीजेपी में कोई भी आदमी अपने से बयान नहीं देता, इस बात को पूरा देश जानता है। यानी कि यह बयान कहीं ना कहीं आला कमान अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के कहने पर दिया गया है, और ये एक दिन पहले का बयान है, यानी कि कह लीजिए स्पीकर पद के चुनते समय या स्पीकर पद के चुनने के बाद का ये बयान है। इससे आपको बीजेपी के चरित्र का पता चल जाता है। जैसे उनको ये समझ में आ गया स्पीकर हमारा, प्रधानमंत्री भी हमारे हो गए, और हमने जो पद बड़े चाहे थे, वो चाहे अमित शाह का गृह मंत्री पद हो या राजनाथ सिंह का रक्षा मंत्री पद हो, वो सारे पद बीजेपी जो चाहती थी 60 पद उन्होंने अपने बड़े बड़े ले लिए, और एनडीए गठबंधन में जो घटक दल थे उनको छोटे छोटे पद दे दिया। और अब उनका पहली निगाह है नीतीश कुमार, यानी कि जेडीयू पहला टारगेट है कि जेडीयू को कैसे तोड़ा जाए। याद कीजिए जब स्पीकर पद का चुनाव हो रहा था उस समय ध्वनि मत से ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया था, लेकिन लल्लन सिंह जी खड़े हो गए थे। उस वीडियो को भी हमने बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डलवा दूंगा। लल्लन सिंह उस समय ये बोलते हुए नहीं चुके कि वोटिंग करवा के करिए। वो यही लल्लन सिंह चाहते थे कि ये पता चले कि 293 से कम वोट मिले हैं बीजेपी को या ज्यादा मिले हैं। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर खाने की बात समझ गई कि लल्लन सिंह क्यों ऐसा चाह रहे हैं। कहीं नीतीश कुमार के दिमाग में कोई और बात तो नहीं चल रही है। इसी बात को लेकर उन्होंने आनन फानन में कह लीजिए या सोची समझी पूरे साजिश के साथ अश्विनी चौबे जी को ये बात बयान करने के लिए दिया गया, ताकि नीतीश कुमार के दिमाग में आ जाए कि भाई आपके जो 12 सांसद हैं हो सकता है वो आपके साथ भी ना हो, और बहुत जल्दी 4-5 भी हमारे पास टूट के आ गए तो हमारा काम हो जाएगा। अब यही नीतीश कुमार को सोचना है कि उनको एनडीए में रहना है या इंडिया गठबंधन में वापस आना है, और इंडिया गठबंधन में भी आना है तो कितनी जल्दी वापस आना है। जबकि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के महत्व को समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अगर एनडीए गठबंधन में नहीं रहते हैं तो सरकार तो बहुमत में रहेगी लेकिन अस्थिर हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है टीडीपी या एलजेपी भी इनसे टूटने की कोशिश करे, क्योंकि अंदर खाने ये दोनों लोग भी कहीं खुश नहीं हैं। बहरहाल एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी जी हो सकता है टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए डिप्टी स्पीकर का पद उनको दे दें,
जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था कि डिप्टी स्पीकर का पद हो सकता है टीडीपी को मिल जाए, लेकिन नीतीश कुमार को पहले तोड़ना बहुत जरूरी है। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं, या नीतीश कुमार की पूरी पार्टी कहीं ना कहीं ये बात समझ चुकी है, और नीतीश कुमार को ये भी पता है कि वो किस डर से, किस दबाव से वो एनडीए में आए थे, जबकि इंडिया गठबंधन की नींव उन्होंने ही रखी थी और उस समय के वो भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे। हमें और आपको सबको पता है कि नीतीश जी की महत्वाकांक्षा है कि एक बार वो देश के पीएम जरूर बने, और होनी भी चाहिए, क्योंकि लगभग 20-25 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। और इसी क्रम में अगर मैं आपको बताऊं कि क्यों आज की डेट में बीजेपी ये कह रही है कि नीतीश कुमार हमारे साथ जरूर रहेंगे, लेकिन बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, या बीजेपी ने ये ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। याद करिए 2019 की अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं केंद्र की, तो बीजेपी को 17 सीटें मिली थी, जबकि ये गठबंधन में लड़े थे बीजेपी और जेडीयू, यानी कि एनडीए गठबंधन के साथ थे नीतीश कुमार जी। बीजेपी को 17 सीटें मिली थी, जेडीयू को 16 सीटें मिली थी, एलजेपी को 6 सीटें मिली थी, कुल मिला के 40 में से 39 सीटें मिली थी। और इंडिया, उस समय का इंडिया गठबंधन कह लीजिए, यूपीए कह लीजिए, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली थी और आरजेडी को 0 सीट मिली थी। इस बार के इलेक्शन 2024 में देखा जाए तो बीजेपी को 12 सीटें मिली हैं और जेडीयू को भी 12 सीटें मिली हैं। एलजेपी को 5 सीट मिली, 1 सीट का नुकसान एलजेपी को है, 4 सीट का नुकसान जेडीयू को है और 5 सीट का नुकसान बीजेपी को है। यही आंकड़ा है जो बीजेपी को समझ में आ रहा है कि बीजेपी की स्थिति बिहार में कमजोर है, और यहीं से नैतिक प्रेशर लोगों ने शुरू कर दिया है नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि दोनों के आंकड़े 12-12 ही हैं कि हमारा इस बार मुख्यमंत्री होना चाहिए। यानी बीजेपी के चौबे जी बोल रहे हैं हमारा इस बार का मुख्यमंत्री होना चाहिए, और एनडीए में नीतीश कुमार शामिल हो, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं। अगर हम विधानसभा की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, तो 2016 में आरजेडी को 80 सीटें मिली थी और बीजेपी को 53 सीटें मिली थी और जेडीयू को 71 सीटें मिली। तब आरजेडी और जेडीयू एक साथ मिलकर लड़े थे और एक बहुत बम्पर जीत हुई थी। लेकिन 2020 में जब नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ, गठबंधन के साथ लड़ते हैं, बीजेपी को 74 सीट मिली थी और जेडीयू को 43 सीट मिली थी, जबकि आरजेडी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 75 सीट। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं ये आंकड़ा आपको क्यों बता रहा हूं। 2019 में लोकसभा के इलेक्शन में आरजेडी को 0 सीट मिलती है, लेकिन विधानसभा के इलेक्शन में उसको 75 सीटें मिलती हैं। यानी स्टेट इलेक्शन में उसको 75 सीट मिलती है, लेकिन इस बार उसी आरजेडी को 4 सीटें मिली हैं। अगर 4 सीट मिली है तो जब विधानसभा का इलेक्शन होगा तो निश्चित तौर पर 75 से ऊपर ही सीटें मिलेंगी, और कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस को जो पीछे एकदम कम सीटें मिली थी वो भी 20-30 सीट जरूर मिलेगी। ये बात नीतीश कुमार के दिमाग में कहीं ना कहीं है कि आरजेडी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, और अगर मैं इंडिया गठबंधन में आज चला जाता हूं तो कम से कम मैं सीएम पद पर बना रहूंगा। अगर मैं इंडिया गठबंधन में नहीं जाता हूं तो पीएम पद तो मेरा इंडिया गठबंधन से गया ही गया है, यहां से मेरा सीएम पद भी चला जाएगा। क्योंकि याद कीजिए, इधर बीच प्रशांत किशोर ने भी अपनी एक पार्टी लॉन्च कर दी है। मैंने प्रीवियस वाले में ही आपको बताया था कि एनडीए गठबंधन में जाने के लिए नीतीश कुमार के पास 2 नैतिक प्रेशर थे। पहला तो ये कि प्रशांत किशोर घूम घूम कर ये बात हर जगह बोल रहे थे कि अगर ये महागठबंधन में रहे तो जेडीयू को 4 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी, और दूसरा, राम मंदिर के बनने के बाद सारे मुख्यधारा के मीडिया ये बोल रही थी 400 सीटों से ज्यादा बीजेपी जीतेगी, और इन्हीं दोनों चीजों के प्रेशर में उनको लगा कि इंडिया गठबंधन तो कुछ जीत नहीं सकती, मैं पीएम पद भी नहीं छूट जाएगा, साथ साथ सीएम पद भी छूट जाएगा। इसीलिए वो शिफ्ट हो गए और एनडीए गठबंधन में चले जाते हैं। लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं अंदर से ये लग रहा है कि मेरी वैसी ही हालत ये कर देंगे जैसे कि उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक की। याद कीजिए, नवीन पटनायक जी बाहर से एनडीए गठबंधन को समर्थन दिए थे, लेकिन जो भी मोदी जी बोलते थे वो नवीन पटनायक पूरा करते थे और एनडीए को पूरा सपोर्ट करते थे। याद कीजिए, जब कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने बोला था कि थाली बजाओ और मोबाइल का टॉर्च दिखाओ, उस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने यही काम किया था, थाली बजाया
और मोबाइल की लाइट को दिखाया। आज उन्हीं के साथ उड़ीसा में रहकर बीजेपी ने समझ लिया कि उनके अंदर की स्ट्रेंथ क्या है और इस बार उनकी हालत ऐसी है कि वो 20 सीट उनको मिलना मुश्किल हो गया था। वही चीज आने वाले समय में नीतीश कुमार की भी हो जाएगी। यह चीज नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट हो जाऊं या मैं अकेले हो जाऊं, खुद से लड़ूं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति कैसे कैसे करवटें बदलती हैं। मैं अपने दर्शकों से बोलूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।